बिहार में अगर बेरोजगारी को खत्म करना है तो सबसे पहले क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को 70 राष्ट्रीय औसत के बराबर या उससे बेहतर करने की जरूरत है। अगर ये हो जाए तो हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों को मुफ्त में मिलने लगेगा काम करने के लिए। यही वजह है कि आप देखते होंगे दिल्ली में, बॉम्बे में, बड़े शहरों में घर खरीदने के लिए बैंक लोन देने के लिए प्रचार कर रहे हैं कि आइए हमसे लोन लीजिए, हमारा ऋण का शर्त आसान है, हमारा ब्याज का दर कम है। वही हाउसिंग लोन जब आप बिहार में लेने जाते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेने जाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए लोन देने जाते हैं, तो आपको बैंकों को घूस देना पड़ता है। आप, क्योंकि बैंक यहाँ पैसा दे ही नहीं रहे। और ऐसा नहीं कि ये बैंकों की स्वेच्छा है, ये उन पर संवैधानिक जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कमिटी है जो बैंकों पर ये जिम्मेवारी देता है कि आप जिस राज्य में जितना पैसा जमा करा रहे हैं वहां कम से कम 70% पैसा ऋण के तौर पर दीजिए। लेकिन जैसे बिहार की दूसरी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं, वैसे ही ये व्यवस्था भी ध्वस्त है। मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड हर साल ये बैठक भी करते हैं, वहां पर बैंकों के अधिकारियों से आग्रह भी करते हैं कि भैया इसको बढ़ाइए, लेकिन जैसे दूसरे विभाग वाले नहीं सुन रहे वैसे बैंक वाले भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो अगर बिहार में गरीबी और बेरोजगारी दूर करना है तो सबसे पहला उपाय है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को सुधारा जाए, ताकि बिहार के लोगों को लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया अलग से पूंजी के तौर पर मिले। और आप देखेंगे कि बिहार के लड़कों में वो ताकत है। आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अगर आपको आसान दर पर ऋण मिले तो आप 4 और लोगों को लगाएंगे, आप और बड़े प्रयास स्तर पर ये काम कर सकते हैं। तो पूंजी की उपलब्धता रोजगार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस पर बिहार में ना कभी चर्चा होती है, ना कोई बात करता है, ना पत्रकार सवाल करता है। इसलिए मैं हर मीटिंग में इसकी चर्चा करता हूँ। अगली बार कभी किसी नेता से आप मिलिए, फिनांस मिनिस्टर से मिलिए, तो उनसे पूछिएगा जरूर। अब नीतीश कुमार को भी बुलाकर पूछिए, जिसको आप पढ़ा लिखा मानते हैं, कि साहब पिछले 32 साल में बिहार से 26.5 लाख करोड़ रुपए, ये आरबीआई की रिपोर्ट है, प्रशांत किशोर का आंकड़ा नहीं है, 26,35,000 करोड़ रुपया बिहार से शिफ्ट हो गया दूसरे राज्य में। तो हम लोग खाली लड़कों को नहीं शिफ्ट कर रहे हैं मजदूर बना के, अपनी पूंजी भी दूसरे जगह भेज रहे हैं, अपने लड़कों को मजदूर बनाकर दूसरे जगह भेज रहे हैं। तो हम लोग की गरीबी नहीं रहेगी तो गरीबी किसकी रहेगी?